उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ के लिए हिंदी का टेस्ट चल रहा है और हिंदी के इससे पहले हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट किए हैं और ये हमारा 6 नंबर का टेस्ट है। और ये इसलिए ख़ास है कि एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ये जो घटना चक्र वालों ने अभी निकाला है, ठीक है, घटना चक्र वालों ने, उनके 5 सेट हैं, उसमें से ये पहला है और ये बहुत मोस्ट है। जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे थे या जो नहीं फॉलो कर रहे थे वो ये टेस्ट तो पूरे देखना, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और घटना चक्र आयोग को के पैटर्न को हूबहू फॉलो करता है अपने टेस्ट में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ठीक है, थोड़ा सा पेन हम मोटा कर लें। हाँ ठीक है, तद्भव हैं। अब देखिए, जो मैंने पीछे ट्रिक बताई थी उनका आप यूज करिए। और हम देखो क्या होता है कि हमें सीधे सीधे रटे नहीं होते हैं, तो वो पेपर में देखे कन्फ्यूज मत होना कि यार डर गए, रटे तो है नहीं, पढ़ना उनको। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन देते हैं, कह रहा कि सभी तद्भव हैं। सुत, झरना, नयन। तो देखो झरना का क्या होता है? तत्सम, है ना। निर्झर, नयन का नेत्र, यानी कि ये तो दो तद्भव हैं, लेकिन सुत नहीं है। सुत क्या है ना, सुत तत्सम हो गया, तो ये तो हमारा नहीं हुआ। अब ये देखिए, गात, गणपति और ग्राहक, ठीक है, ये भी क्या तत्सम नहीं हुआ, तद्भव नहीं, तत्सम हो गया इसमें, ये भी गलत हो गया। सहज, संयोग और समंदर, संजोग तो है लेकिन सहज क्या ये तत्सम है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, छकड़ा, काजल और खेत, ये तीनों तद्भव हैं, क्योंकि क्या होता है, काजल का कज्जल होता है, और देखिए काजल का तत्सम होता है कज्जल, और इसका होता है क्षेत्र, और छकड़ा का होता है सकट। ठीक है, तो हमको ये यहाँ पे तद्भव मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे देखो फुल लेंथ टेस्ट था तो मैंने 141 से शुरू किया, मतलब जीएस छोड़ के, तो यानी कि 41 और 42 नंबर, यानी कि हमारे लिए 2 नंबर पर पढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? देखिए ऊपर भी सभी तद्भव पूछ रहा था और नीचे भी सभी तद्भव ही पूछ रहा है। देखिए आग, जीभ और घर। अब यहाँ देखिए, आग को का तत्सम क्या होता है? अग्नि। हमको अच्छे से ठीक है, तो रटे होंगे। जीभ का जिव्या, घर का ग्रह। तुम लोग हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया है ना। ठीक है, समझ में आ गया, कर लेंगे। बाकी में देखिए, सत्य तत्सम है, पत्र तत्सम है और पुष्प तत्सम है ना। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। जिन शब्दों के अंत में छा वर्ण या इसके मात्रात्मक शब्दों के प्रयोग होते हैं वे तद्भव होते हैं। देखिए कह रहा कि गलत, लेकिन ऐसा कह रहा कि गलत शब्दों का, और देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो छा वाले होते हैं ये अक्सर तत्सम होते हैं ना। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है तद्भव, यानी कि यही हमको गलत मिल गया। बाकी पढ़ लो। इतना शब्द का तत्सम ये तो होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखना, गलत पूछ रहा है ये भी ध्यान रखना। कपास का तत्सम करपास होता है, बिल्कुल सही है। मूछ का तत्सम सुमस्र होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सूची, हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये तत्सम है और ये तद्भव है और हमको इनको मिलान करना है। देखिए भाई, तो कौन सा, देखिए पहले देखिए वृत्तिक। क्या वृत्तिक आपको पता है? हाँ, वृत्तिक होता है बूटी। ये रट लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कहोगे हमने तो पढ़ा नहीं, तो फिर पढ़िए इसको। ठीक है, वृत्तिक होता है बूटी। ठीक है, और फिर ये जो होता है ये वर्म, ये होता है बाँट। वर्त्म जो होता है ये बाँट को कहते हैं। अच्छा, जो वृत्तक होता है ये बड़ा को कहते हैं वृत्तक, और वर्तक बटेर को कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कूट होंगे। तो देखिए एक का फोर, एक में ही मिल रहा है, यानी कि हमको बस, अगर हमको वृत्तिक बूटी का पता था, देखो आयोग कह रहा है आपको बस थोड़ा सा पता हो, जो पता हो इसकी ज़रूरत नहीं है। वृत्तिक बूटी अगर पता था, यानी कि एक में यही तो 4 यहाँ पे तो मिला, यही हमारा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा युग्म तद्भव तत्सम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? अच्छा, यानी कि तद्भव पहले बाद में तत्सम। लच्छा, लवगुच्छ, तो सही लग रहा है, सुमेलित है। कह रहा है सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। लड़ना नहीं, ये देखो यही मिल गया, ये गलत हो गया। लड़ना का क्या होता है? रणन होता है, रणन, रण का ना, रणन। लोथ, लोस्ट, ये बिल्कुल सही है। रत्ती, रक्ति का, ये भी सही है। ठीक ना, तो कह रहा कि गलत युग्म, जो कह रहा कि मतलब क्या है, सुमेलित नहीं है, तो यानी कि हमारा बी वाला आंसर यहाँ पे मिल गया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। शरीफा और सेम के तत्सम शब्द किस विकल्प में दिए गए हैं? अच्छा, तो ये आप लोग बिल्कुल रट लो इस तरीके से। शरीफा को कहते हैं श्रीफल और सेम को कहते हैं सिम्बा। अब देखिए कहाँ है,
सिर्फ और सिंपल ये है बात यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे दिए गए हैं तो समर्पय जो होता है ये सौंफ का होता है, सौंफ को कहते हैं। और सुष्ट जो है ये तद्भव, ये सॉरी ये तत्सम है सोंठ का, किसका, सोंठ का, ध्यान रखना इसको। सलाका सलाई का होता है, सलाका सलाई का होता है। और सालमल होता है सेमर का, सेमर का, इनको याद रखना। सालमल सेमर का, सलाका सलाई का, सौंफ समर्पय का, ठीक है। स्याली वाट का होता है भैया साढ़ू, साढ़ू रिश्ता है ना, साली का हस्बैंड, ओके। और सुक माने होता है सगा, ठीक है। तो ये इतने हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि तद्भव कौन है। तो दक्षिण का तद्भव है, खटवा तद्भव है, कि खरजूर है कि घड़ा है। तो देखिए घड़ा मिल गया हमको सबसे सटीक ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे घड़ा हो जाएगा, ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम शोभांजन है, ठीक है। तो शोभांजन किसका होता है, सहिजन का होता है, शोभांजन याद रखना। सहिजन का जो तत्सम होता है शोभांजन होता है। अच्छा, अब कह रहा कि यहाँ पे सांकल है ना, ये सांकल, सांकल का तत्सम होता है भैया श्रृंखला। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है, श्रृंगाटक, ठीक है, श्रृंगाटक। और सांवला का होता है श्यामल, क्या होता है, श्यामल। इनको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य का तद्भव बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव क्या होता है, लक्ष्य का तद्भव लाख होता है, ठीक है, वेरी सिंपल है ये तो, पढ़ते होंगे आप लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, ठीक है। ये शब्द गयंद इतनी बार एग्जाम में आया है आयोग के, और फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। गयंद्र क्या है, गयंद्र तद्भव है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, गजेंद्र होगा, क्या होगा, गजेंद्र। कह रहा तत्सम चुनिए। तो यहाँ पे तत्सम कौन सा है, तत्सम यहाँ पे सकल है, इसको तत्सम बोलते हैं। क्योंकि सगुण तद्भव है, इसका तत्सम सगुण हो जाएगा। और मयंक का हो जाता है मृगांक, क्या हो जाएगा, मृगांक तत्सम, ठीक, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जिस विकादी शब्द से संज्ञा, अच्छा यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए, वो थे तद्भव और तत्सम से, ठीक है। जिस विकादी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो देखिए क्या होता है, विशेषण उसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति जो मर्यादित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये आपको रटने हैं, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए विशेषण में से एक बारे में 2 अभिकथन हैं। अच्छा देखिए भाई क्या कह रहा है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। हाँ जी बिल्कुल बतलाता है। विशेषण परिणाम बोधक होते हैं, नहीं, परिणाम नहीं, परिमाण बोधक होते हैं, है ना। नाम तो बता सकते हैं लेकिन परिणाम नहीं बताते हैं। मतलब देखिए केवल एक सही है, यानी कि ये बात सही होगी। ये समझ में आ गई बात। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बतलाता है, लेकिन ये परिणाम बोधक नहीं, परिमाण बोधक होते हैं, मतलब माप तौल वाला ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रखर शब्द है, संज्ञा है, प्राविशेषण है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। देखिए कह रहे हैं प्रखर बुद्धि, है ना। ये लड़का प्रखर है, तेज है। तो यानी कि क्या, प्रखर क्या हो गया, विशेषण हो गया सीधे सीधे, ठीक है। हमने बताया था कि संज्ञा के साथ में यूज कर लिया करो, प्रयोग कर लिया करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अच्छा पहचानिए वो कौन सा है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी है। तो वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी में देखिए यहाँ पे प्रबुद्ध है, वह परिश्रमी है, वह लड़का विद्यार्थी है, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो गया है, ठीक है। विद्यार्थी भी है लेकिन यहाँ पे सर्वनामिक भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अच्छा देखिए किसमें हुआ है, राम और श्याम भाई हैं, तो कह रहे हैं राम और श्याम भाई है, ठीक है। कह रहे हैं विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है। कह रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, इसमें भी नहीं विशेषण है। राम ने खाने के में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी नहीं है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, ये देखिए रोटी खाकर, तो ये इसमें विशेषण हो गया भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है कि मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। अच्छा, मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ, मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ, इसमें क्या विशेषण उपवाक्य है, नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये लीजिए, यहाँ पे आगे विशेषण ऐतिहासिक नगर, और भी यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, तो नहीं ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि विशेषण इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए, जामुनी, देखो रंग होता है ना, कहते हैं जामुनी रंग है इसका, यानी ये तो विशेषण है। ग्रामीण व्यक्ति है ये भी विशेषण है। उपद्रवी लड़का है ये भी विशेषण है। केवल भी विशेषण होता है, इनकी उपयुक्त सभी ये विशेषण हो जाएंगे। रट लेना, केवल विशेषण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 158 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं। अच्छा ठीक है, ललित, ललिताई नहीं, ललित तो विशेषण है लेकिन ललिताई नहीं है। लाली, ललई, लाल, लाल तो विशेषण है, बाकी ये चीज़ विशेषण नहीं है। अच्छा, राजसी, राजकी और राष्ट्रीय ये हैं तीन विशेषण। ठीक है भाई, राजसी मुद्रा, राजकीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा, है ना, तो तीनों में जुड़ रहा है, मतलब ये है। राक्षस विरह नहीं, राक्षस का हो जाएगा राक्षसी, और विरह का हो जाएगा विरही, और रोग का हो जाएगा रोगी, तब जाएंगे विशेषण बन जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है 159 में। वैदुव्य, वैतनिक, विसर्ण और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए इसमें सभी विशेषण हमको लग रहे हैं, उपयुक्त सभी विशेषण हैं। ठीक है, जैसे ये किसका है, ये विद्वान का है, ये तो वेतन का है ही है, और ये विषाद का है। ठीक है, समझ में आई बात। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। लड़का चला गया, लड़का घर से गया, तब वह लड़का आया, मैंने नहीं बुलाया, कह रहा है जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, तब वह लड़का आया, फिर वह लग गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, सार्वनामिक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 61 नंबर से देखते हैं, पर्यायवाची शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। अच्छा देखिए, कमल का देखते हैं, जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही हैं। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन ये भी बिल्कुल सही हैं। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी ये भी बिल्कुल सही हैं। तो यही बचता है, यही गलत होगा। लेकिन देखिए क्या गलत है, दिवस, दिवस तो दिन का होता है, याम तो रात का होता है, यामा वासर भी दिन का होता है, तो ये वाला गलत हो गया। सूर्य के पर्यायवाची जैसे अंशुमाली होता है, भास्कर होता है, मार्तंड होता है, हम आपको बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ में, है ना, देखिए जाके वो वाले भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। देखिए, जातवेद, लोहा नहीं, जातवेद जो होता है उसे लोहे को नहीं कहते हैं जातवेद, जातवेद कहते हैं अग्नि को, जातवेद कहते हैं अग्नि को। जातरूप कहते हैं सोना को। ठीक है, जातरूप कहते हैं सोना को। और परभृत ये कोयल का होता है, परभृत कोयल का होता है, इसको याद करना, कौवा का नहीं होता, मतलब हमारे पास ये वाला बिल्कुल सही है। हाँ, ताम्रचूर्ण मुर्गा को कहते हैं, और मुर्गा के और होते हैं अरुण शिखा, क्या होता है, अरुण शिखा, इसका पर्यायवाची एक होता है। ताम्रचूर्ण का ही तद्भव होता है तमचुर, लिखा होता है तमचुर, तमचुर भी मुर्गा का पर्यायवाची है। कुक्कुट तो इसका होता ही है। ठीक है, कुक्कुट होता है। एक मैं आपको बताऊं, पता नहीं होगा, इसका होता है चरणायुद्ध, चरणायुद्ध ही ये भी मुर्गे का पर्यायवाची होता है, मुर्गा, इसको ध्यान रखना, चरणायुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, देख लेते हैं इसको। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म सही है। अच्छा, कह रहा स्त्री पुरुष क्या पर्यायवाची सही है, तो भाई बिल्कुल नहीं सही है ना, ये तो विलोम हो गया। वन उपवन, वन उपवन नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निर्मल पावन, हाँ ये बिल्कुल सही है। और नीर क्षीर ये भी नहीं है, नीर माने पानी होता है, क्षीर माने दुग्ध होता है। ठीक है, लेकिन निर्मल पावन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी एक सेकंड, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है। गणेश, सारंग नहीं, सारंग गणेश का नहीं, तो बाकी सब बहुत लोगों का होता है, पानी का होता है, मधुमक्खियों का होता है, धनुष का होता है, सर्प का होता है, हिरण का होता है, हाथी का होता है सारंग, लेकिन गणेश जी का नहीं होता है। इंद्र, माधव नहीं, ये भी गलत, माधव श्री कृष्ण जी का होता है, इंद्र तो अलग है, जो इनका इंद्र का होता है देवेंद्र, है ना, और बहुत सारे होते हैं, सचीपति होता है, विडोजा इनका होता है, और पुरंदर है इनका, ये सब हैं। देवराज है इनका, इंद्र का, देवताओं के राजा हैं ये। तो जल है नहीं, ये भी गलत है होता है शायद घोड़े का होता है। ठीक है, और जल तो पता ही है आपको। भवन और निलय ये बिल्कुल सही है, भवन, निलय, निकेत, निकेत घर का होता है लेकिन भवन का भी जो हो जाता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे 165 नंबर को। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। अच्छा, सूचक, धोतक बिल्कुल सही है। सुराख, हाँ विवर बिल्कुल सही बात है, विवर भी छेन का होता है, सुराख भी छेन का होता है।
समूह जत्था ये भी बिल्कुल सही है। भूमिजा गीता नहीं, भूमिजा अगर गीता की जगह पे सीता होती तो ठीक था, क्योंकि ये भूमिजा भूमि से ये जो है जन्मी थी, है ना। वो एक कहानी है ना कि रावण हल नहीं, जनक जी हल जोत रहे थे तो हल एक जो मटके में लगता है और वहाँ से उसमें उसको निकालते हैं, उसमें सीता जी होती हैं। तो इनके पर्यायवाची भूमिजा हैं, है ना। जितने पृथ्वी के पर्यायवाची हैं उनमें जा लगा दोगे तो सीता जी के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि जा का मतलब जन्म होता है। जनक सुता, जनक नंदिनी, बाकी वैदेही ये सब सीता जी के पर्यायवाची हैं, है ना। वैदेही भी सीता जी का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखना, जैसे भूमिजा हो गया और भूमि का कोई पर्यायवाची लो उसमें जा लगा दो तो सीता जी का पर्यायवाची वो हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन से पर्यायवाची दृष्टि से कौन सही नहीं है? अच्छा ठीक है, तो हमको पहले ही गलत मिल गया यहाँ पे, क्योंकि देखो विमला जो है पर्यायवाची सरस्वती जी का नहीं होता है। वाग्देवी, गिरा और भारती बाकी इनके हैं, लेकिन विमला नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कि विमला किसका पर्यायवाची है। बहुत सरल है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। बाकी व्याध, शिकारी, आखेटक, लुब्धक ये सही हैं। विमल, प्रांजल, पावन, निर्मल ये भी सही है। लोभ, लिप्सु, लालची ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 167 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, मनीषा मतलब बुद्धि, ठीक है। तो विवेक, बुद्धि ये भी सही है। मत भी सही है। मेधा भी सही है। विधाता नहीं सही है। विधाता तो ईश्वर के लिए कहते हैं, जो सृजन करता है उसके लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान करें, ठीक है। दारा, वात, बहु, क्या ये सही है? तो हाँ, नहीं कह रहा कि सही पर्यायवाची शब्द की समूह, नहीं बिल्कुल नहीं सही है भाई। दारा, वात यहाँ पे अलग हो गया, बाकी दो तो सही हैं, तो ये वाला गलत हो गया। नाराज, नहीं नाराज तो होता है बाण का, ठीक है। बाकी पेड़ सफरी होता है मछली का, है ना। तो ये वाला भी जो गलत हो गया। अचल, नाग, पहाड़, हाँ ये ठीक है। अचल यानी कि जो चल नहीं सकते, एक जगह पे स्थिर हैं। नग भी पहाड़ का होता है, पहाड़ तो लिखा ही है। इसका और होता है भूमिधर, भूमि पर रखे होते हैं ना, तो ये इनके पहाड़ के पर्यायवाची हैं। 169 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसका पर्यायवाची शब्द ईश होता है? देखिए ईश जो है ये एक क्या होता है कि समानार्थी शब्द में जो आता है, और बहुआर्थी मतलब बहुआर्थी में आता है। बहुआर्थी समझिए इसको, बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। तो देखिए इसमें पति तो होता ही ईश, राजा भी होता है, पारा भी होता है। तो पति, राजा, पारा, स्वामी, स्वामी और ईश्वर को भी कहते हैं ईश, यानी कि ये वाला उपयुक्त सभी में लागू हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कौवा, बगुला तथा तृण, यह कह रहा है कि किसका चयन किया जा सकता है? अच्छा हाँ, तो ये खर जो पर्यायवाची है इसमें कौवा, बगुला और तृण ये भी एक बहुअर्थी है। क्या है? बहुअर्थी है, यानी बहुत ज़्यादा, इस बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। तो खर का मतलब कौवा भी होता है, बगुला भी होता है, तृण भी होता है, और मैं बता दूं इसका कहीं कहीं गधा भी कह देते हैं। गधा भी काफ़ी पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कौवा, बगुला, तृण और गधा ये तीनों चारों का खर हो जाएगा, यानी कि बहुअर्थी है, ये हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्षुद्र शब्द का विलोम कौन नहीं है? अच्छा, क्षुद्र का मतलब छोटा, तो विराट भी हो जाएगा, महान भी हो जाएगा, विशाल भी हो जाएगा। छोटा तो खुद उसका क्या है? पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ से क्या शुरू? विलोम शुरू। अच्छा, पेपर में भी ध्यान रखना, जैसे हम लोग 10 क्वेश्चन एक साथ आ गए पर्यायवाची के, और हम वही कर 11वां भी आ गया, अब हमारे मन में पर्यायवाची चल रहा है, बस हम वही देख के क्षुद्र छोटा मारा थे, नहीं ना। ध्यान रखना, विलोम शुरू हो गए हैं, पेपर में होता है ये चीज़, और अब तो ज़रूर होगा, क्योंकि क्या है एक साथ में पेपर है दोनों, है ना। 200 क्वेश्चन का, तो ये तो ज़रूर होगा, इसको ध्यान रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 172 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं। अच्छा देखिए, तो उच्च का विलोम नीचा क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, नीची, उच्च का नीचा हो जाएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन ये हैं एक, अच्छा यानी कि कोई दो ही होंगे। उच्च का विलोम निम्न तो होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए 3 के साथ में 2 जुड़ा, अब 3 के साथ में 1 है और 2 है, मतलब 4 है ही नहीं, तो 4 तो काट ही दो। ऐसे भी क्वेश्चन जो कर लिया करो। देखो 3 तो बिल्कुल सही है, उच्च के साथ में निम्न तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए तुम, 1 वाला सही है कि 2 सही है? तो 2 में नीची ये कुछ सब सही नहीं जो लग रहा है, तो नीचा ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हमको मिल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 173 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उर्वर का विलोम है। अच्छा, तो उर्वर यानी कि अधिक उपज वाली जो मिट्टी, और बंजर इसका हो जाएगा, ऊसर भी हो जाएगा। यहाँ पे अनर्वर नहीं होता, अगर यहाँ पे अनुर्वर हो जाता तो सही था। तो ये वाला जो गलत है, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। 174 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म हैं? करुण का निष्ठर होगा क्या?
तो बिल्कुल सही होगा। अगर सही पूछ रहा तो हमको यही आंसर मिल गया, लेकिन बाकी देख लो। आस्तिक का होता है नास्तिक, क्या होता है नास्तिक। यहाँ पे लिखा अधार्मिक, ये धार्मिक का होता है। सुदूर का विस्तार नहीं होता है, सुदूर का क्या होता है सुदूर, आप लोग बताना, ध्यान नहीं आ रहा। संकल्प का होता है विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं दिए गए हैं। अच्छा, नहीं दिए गए हैं, एक में दिए गए हैं, बाकी में नहीं दिए, मतलब 3 में दिए गए हैं, एक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनादृत निरादृत नहीं, यही वाला कह रहा कि परस्पर विलोम शब्द नहीं दिए गए हैं, ये गलत है। अनादृत का आदृत होता है। ठीक है, राजा का रानी ठीक है, घरेलू का वन्य ठीक है, पूर्व का पश्च ठीक है, ये वाला गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। अच्छा, अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल होता है, आचार का अनाचार बिल्कुल होता है, कुटिल का सरल भी होता है, गुप्त का मुक्त नहीं होता, गुप्त का होता है प्रकट, ध्यान रखना, गुप्त का होता है प्रकट। क्वेश्चन नंबर 177 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सहोदर का विलोम शब्द दिया गया है। सहोदर, सहोदर का होता है अन्योदर विलोम होता है, यानी कि सहोदर का मतलब साथ जन्मे व्यक्ति, भाई, यानी कि एक ही कोख से जन्मे सहोदर, अलग अलग से तो अन्योदर। और देखिए यहाँ पे बी और ए और सी दिया जो है, मतलब सी के साथ में ए और जो होगा तो यानी कि अन्योदर, ये भी सही है, शब्द ये दोनों सही है, यानी कि ए और सी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से समाधान शब्द हेतु विलोम युग्म कौन सा है। समाधान, अच्छा, समाधान शब्द के लिए तो अवधान, आधान, प्रावधान, समस्या, अविधान, प्रावधान, समस्या, अवधान। देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि समाधान शब्द हेतु विलोम युग्म कौन सही है, तो समस्या और समाधान का क्या, समस्या, समस्या और अवधान, ये बिल्कुल सही हो जाता है। समाधान का अवधान भी होता है और समस्या भी होता है। ठीक है, सिद्ध और असिद्ध के सही विलोम किस विकल्प में दिए गए हैं। अच्छा, तो सिद्ध का होगा असिद्ध और असिद्ध का होगा सिद्ध, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी। तो देखिए, सिद्ध का असिद्ध पहले देखिए, यानी कि यहाँ पे सिद्ध है तो ये गलत हो गया, यहाँ सिद्ध है ये गलत हो गया। अब देखिए, असिद्ध और असिद्ध सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो सिद्ध गलत लिखा है, यानी कि हमारा आंसर कौन हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। किस विकल्प में से सही विलोम युग्म हैं। अच्छा, नूतन का पुरातन, यही बिल्कुल सही मिल गया हमको, नूतन का नई नवीन और पुरातन का प्राचीन। ठीक है, बाकी जोड़ का क्या होता है, इसका हो जाएगा घटाव, कर्कश का हो जाएगा मधुर, क्या हो जाएगा मधुर, ये नहीं, और निषिद्ध का हो जाएगा विहित, क्या हो जाएगा विहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कृपया, ये बहुत मोस्ट है भैया। शुद्ध अशुद्ध को बहुत अच्छे से देखना, बहुत गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तुरंत गलत हो जाता है, जान नहीं पाओगे भाई। कृपया करके खुले पैसे दें। अब देखिए, कृपया करके, करके शब्द क्या लेने आया, गलत है, शुद्ध का चयन पूछ रहे हैं। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। अब देखिए, यहाँ भी कृपया लगा दिया, यहाँ भी कृपया लगा दिया, या ये भी गलत हो गया, दोहराव हो गया। कृपया खुले पैसे दें, कृपया खुले, ये सही लग रहा है हमको अभी तक, यानी यहाँ टिक लगाया, अभी पढ़ लें पहले। कृपया करके, यहाँ भी करके आ गया, यहाँ करके आया, यहाँ कृपा आया, यहाँ कृपया आया, मतलब यही वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, ये घटना चक्र का जो भी ये टेस्ट होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आयोग को फॉलो करते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है ये PYQ रखा हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 182 की ओर बढ़ जाते हैं। 82 में क्या कह रहा था, देख लें इधर, कह रहा था कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा, यहाँ पे अशुद्ध देखना है 82 में। आज मैं यहीं रहूँगा, आज मैं यहीं रहूँगा, सही लग रहा है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। अब देखिए, जो सज्जन अर्थ है ना, जो सज्जन शब्द है, इसका अगर अर्थ आप देखोगे तो क्या पता होता है, इसका होता है भले लोग, भले लोग इसका अर्थ ही होता है। तो सज्जन फिर लोग का क्या काम आ गया यहाँ पे, है ना। चलो, ये अभी तक तो मुझे ये गलत लग रहा है, आगे तुम देख लो। क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, सही लग रहा है, मतलब अभी तक पत्र नहीं मिला, ये भी तो यहाँ यही वाला गलत है भैया। ठीक है, सज्जन लोग, लोग नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 183 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ये देखो वर्तनी गलत है इसकी, ये सही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि शुद्ध वाक्य देखना, तो ये तो गलत हो गया। 1 रुपये, अच्छा देखिए, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बहुत है, कई किताबों में दिया होता है 1 रुपया, ये PYQ है 1 रुपया।
ठीक है, इसको सही मानते हैं, कई में ये वाला 1 रुपये सही मानते हैं, लेकिन हम तो अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो 1 रुपया सही मानते हैं। तो यहाँ पे होता 1 रुपया, बात भी सही है। क्या है कि 1 रुपया, तो 1 रुपये क्यों लिखा गया, बहुवचन क्यों भाई, 1 रुपया लिखो, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये वाला भी गलत हो गया। आज रेणु देवी का, रेणु सही लिखा है, देवी का व्याख्यान ये भी सही लिखा है, होगा तो ये तो हमें सही लग रहा है। साधु को साधु होगा यहाँ पे, यानी कि ये तीनों गलत मिल गए हमको, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी यही वाला हमारा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 184 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होता है, ये तो गलत है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मतलब कह रहा है कि पार्टिकुलर कोई मोर है नहीं। और यहाँ पे बात कही जा रही यूनिवर्सल, तो नहीं कि मोर, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मोर के पंख सुंदर होते हैं मतलब कोई मोर एक नहीं, मोर के पंख नहीं सही लग रहा, हमें लग रहा मोर के पंख सही लग रहा है, ये वाला यही सही होगा। बाकी पढ़ते हैं। अच्छा, मोर का पंख सुंदर होता है, गलत है, कोई एक पंख की बात थोड़ी हो रही है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर नहीं, मोर ये भी गलत लग रहा है, यही सही है भैया, सॉरी, मोर के पंख सुंदर होते हैं, यही वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध देखना है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अच्छा, अध्यापका क्या होता है, शब्द गलत लिखा है, अध्यापिका होता है, यहाँ पे पाई लगी होती है, तो अशुद्ध पूछ रहा है, यही अशुद्ध है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही लग रहा है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही लग रहा है, लेकिन यही वाला गलत मिल गया हमको। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला, अच्छा वर्तनी आ गई, अब शुद्ध वर्तनी देखिए। लालायित, ललायित, ललायित, लालित, यानी यही सही है, पढ़ के देख लिया करो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अहर्निश गलत लिखा है, इसका ये वाला निस अगर होता, ये वाला तो सही था। ठीक है, अहिनिश होता, अहर होता है, अहर्निश है ना, ये गलत है, अहर्निश होता है, ये रा भी और सा भी, ये वाला। ठीक, अंत्येष्ट में ये अंत्येष्ट टा बनता है, ठा नहीं बनता है। ठीक है, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा कैसे लिखा जाएगा, अंतरात्मा, ऐसे अंतरात्मा। अक्षर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, ये सही लिखा है, बाकी तीनों गलत हैं। ये नीचे दिए गए शब्द में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अच्छा, अशुद्ध किसकी है, सॉरी देखो क्या पढ़ रहे हैं, है ना, वर्तनी शुद्ध कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ अशुद्ध पढ़ रहे हैं। द्वारका, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा हुआ, द्वारका ऐसे ही लिखा जाएगा। पूजनीय गलत है, पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीया ऐसे लिखा जाता है। अहल्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, अहल्या, अहल्या। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्ध्यान होता है, अंतर्धान, धा पूरी बनती है। ठीक है, अंतर्धान। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयित्री, घनिष्ठ, ईर्ष्या, चिन्ह, तो कौन सा होगा, यहाँ पे घनिष्ठ सही हो गया, क्योंकि कवयित्री तो नहीं होता, क्या होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है ना। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से लगता है ना। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या इस तरीके से लिखी जाती है। कहते हैं शुद्ध वर्तनी यानी कि घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 190 की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शरद चंद्र, यानी, ये देखो मिल गया, यानी, यानी नहीं होता, यानी होता है, यानी यही शब्द है। बाकी कवित्री भी सही लिखा है, श्मश्रु भी सही लिखा है, शरद चंद्र भी सही लिखा है। देखिए ता चा तो यहाँ पे ये सही लिखा है, ये भी, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 191 वाक्यांश। अच्छा, अब अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य आ गया। वाक्यांश हेतु दिए गए शब्दों में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, कलब, हाथी का बच्चा, बिल्कुल सही, हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं। करावा, विधवा से किया जाने वाला व्याह। अच्छा, देखते हैं आगे, भाई ये पता नहीं है उनको। कर्मोपघात, कर्म में बाधक तत्व, तो ये बिल्कुल सही है, सही नहीं पूछ रहा है। कर्म पाक, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं, ये पुनर्जन्म या भूत में, यानी भूत मतलब क्या, जो पिछला जन्म था, तो वर्तमान में नहीं, यहाँ पे यही वाला गलत हो जाएगा। पिछले जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल कर्मपाक कहलाता है। मतलब करावा, जो विधवा से किया जाने वाला व्याह, ये भी सही, देखो नया मिला है, इसको आप लोग रट लेना, हम भी याद कर लेंगे। ठीक है, कर्मपाक ये वाला यहाँ पे सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। कामेष्ट हेतु उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। कामना सिद्ध हेतु किया जाने वाला यज्ञ, कर्म सिद्ध में अपनाई गई युक्ति नहीं, ये वाला सही है। कामना सिद्ध हेतु किया जाने वाला यज्ञ कामेष्ट कह जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, आधिकारिक आदेश क्या होता है, अध्यादेश कहा जाता है।
और अधिनियम क्या होता है? शासन के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको अधिनियम कहा जाता है। अधिसूचना क्या होता है? जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं सूचना, वो अधिसूचना कहलाती हैं। ठीक है। अशक्य शब्द के लिए कौन सा मतलब खंड चुनिए, कौन सा है? जो कभी ना हो सके, जो छिपाना उचित हो। जो छिपाना उचित हो उसे तो गोपनीय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गोपनीय। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं, असाध्य। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, मतलब यही वाला होगा। अशक्य के लिए जो कभी ना हो सके, देखिए नया शब्द है, इसको आप लोग रट लीजिए, जो कभी ना हो सके, अशक्य। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 194 था। 194 के बाद 195 पे चलते हैं। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अच्छा, जो वह अन्न जिसको खाना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध हो कदन्न, बिल्कुल सही बात है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाधारी, नहीं एकाहारी होता है, एकाहारी। एकाध क्या होता है? एकाहारी। या इसे एक भुक्त भी कह देते हैं, एक भुक्त। एकाधारी नहीं, यानी कि कह रहा सही नहीं है, तो हमको यही ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। जिसके कान ऊंचे उठे हों ऊर्ध्वकर्ण, बिल्कुल सही बात है। जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो उद्ग्रीवा ऊर्ध्वग्रीवा, हाँ ये भी सही है। ठीक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? अच्छा, व्याकरण को जानने वाला वीर प्रसु, नहीं ये तो व्याकरण होता है, व्याकरण। ठीक है। वीर प्रसु होता है वीर, वीर संतान को जन्म देने वाली, वीर संतान को जन्म देने वाली। ठीक है। क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्त नहीं होता है, इसको कहते हैं क्षणभंगुर। जिसमें सबकी सम्मत है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। जो बिना वेतन का काम करता हो अवैतनिक, हाँ तो यही वाला हमें सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197 की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूची मिलाना है। करने योग्य, तो करने योग्य क्या होता है? पढ़ो यहाँ पे, आलोचक, मनोहर, करणी, करणी हो जाएगा। यानी कि एक का 3, देखिए एक का 3, अच्छा 2 में है तो यानी कि 2 तो कैंसिल हो गए, यही 2 में तो है। ठीक है। आलोचना करने वाला, आलोचक, बिल्कुल आलोचक होता है ना आलोचना करने वाला। ठीक। बी का 1, देखिए अब इसमें बी का 1 ये वाला है, हमको 2 पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये वाला हमारा आंसर हो गया। और देख लो भाई, आलोचना के योग्य आलोच्य। ठीक है। कौन सा बचा? मनोहर, मन को हर ले, हो गया काम। बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ भी इससे मिलाना है। याचना करने वाला, तो याचक हो जाएगा। ए का 2, देखिए ए का 2 कहाँ है? ले, काम हो गया, बस पहले में ही काम हो गया। ए का 2 सिर्फ एक में है, बाकी सब गलत हैं, यानी कि ये सही हो गया। बाकी देख लो, पूछने योग्य, प्रष्टव्य, यानी कि बी का 4 है, इसमें है, बिल्कुल है। खाने योग्य, खाद्य, सी का 1 है, बिल्कुल है, फिर हो गया। बढ़ जाते हैं आगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन आयोग में आते हैं। 199 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अच्छा, वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक, बिल्कुल सही है। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, बिल्कुल सही है। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक, माहिक नहीं होता है, मासिक होता है, मासिक। कह रहा सही नहीं है, नहीं यही सही नहीं है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, ये भी सही है। ठीक। जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता हो उसे क्या कहते हैं? कुमार्गी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 2 देने हैं। कुमारगामी, ये भी सही है। कुशाग्रगामी नहीं, ये तो तेज होता है, यानी कि ए और बी। दोस्तों मैंने अपना प्रयास किया, और कुछ गलतियां तो होती हैं, हो ही जाती हैं ह्यूमन एरर के कारण। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी करिए, और जो भी सुझाव हैं वो भी दीजिए। धन्यवाद।